Friends, good afternoon. I hope you all are fine और आप अपनी स्टडी में भी ध्यान दे रहे हैं. So friends, today I am in front of you with a romantic uh, poem, Utopia. And this poem is written by one of the foremost and famous writers, Sir Thomas More. So friends, अगर हम बात करें कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था. सो फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कंप्लीट करने के बाद हमने फ्रॉम चासर टू टीएस इलिट मैंने आपको एक गाइड दिया था, सिलेबस दिया था, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं हमारी कोर्स ऑफ स्टडीज़ में. आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, सेट, किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट और सम टीचर्स, कॉलेज टीचर, यस, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स. सो फ्रेंड्स, अगर हम एक नज़र आपको मैं एक झलक दिखाऊं कि हमने इससे पहले जो चीज़ें पढ़ी थी, हम क्या क्या चीज़ें हमने जो मेडिवल पीरियड हमने पढ़ा पढ़ा था. तो मेडिवल पीरियड में हमने, जो कि 1004 से शुरू होता था आगे 1500 तक, तो जाफरी चासर को हमने पढ़ा था. जाफरी चासर की बहुत सारी पोइम्स हमने पढ़ी हैं, जिसमें जिनमें फेमस एक उनका वर्क जो है, एक कैंटरबरी टेल्स है, जो कि काफ़ी फेमस वर्क है. इसके साथ बहुत सारी इनकी पोइम्स हमने पढ़ी थी और भी. आफ्टर दैट फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था विलियम लैंगलैंड की पायर्स प्लाउमैन. इसके बाद हमने पढ़ा था जॉन गावर की कन्फेसियो एमिनिटीज और कन्फेशन ऑफ द लवर. इसके बाद हमने हाँ, इन राइटर्स विलियम लैंगलैंड की, मैं पायल्स पायल्स प्लाउमैन, तो जॉन गावर की हमने कन्फेसियो एमिनिटी, मुझे याद आ रहा है, मैं एक पोइम और भी पढ़ी थी इनकी एक दो. आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड सर थॉमस मैलोरीज ले मार्टे दे आर्थर. तो ये हम हमारे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक थे, राइटर्स थे. इनकी हमने पोइम्स एक दो दो पोइम और भी पढ़ी, वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या क्या पढ़ा है. सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव एंटर्ड the second age, the second stage of this English literature, which is called Renaissance and Elizabethan age. रेनेसा इसको हम कहते हैं, या एलिजाबेथन एज है. तो इसमें हम आज हम जो शुरू करने वाले हैं, हमारे पहले ही राइटर इसमें हैं, सर थॉमस मोरे. सर थॉमस मोरे मोर जो हैं, उनकी जो फेमस वर्क है यूटोपिया, जिसको मैं आपके सामने लेके आया हूँ. इसके साथ ही बैक टू बैक आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा सर फिलिप सिडनी के का जो फेमस वर्क है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला पे. तो इसके साथ साथ बाकी एडमंड स्पेंसर की भी हम जो इम्पोर्टेंट पोइम्स है, मैंने यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनके यहाँ पे लिखे थे. तो इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें और भी करने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, इन सीक्वेंस वी आर प्रोसीडिंग, अपने टॉपिक्स के साथ प्रोसीड कर रहे हैं हम आगे. तो सो फ्रेंड्स, लेट अस अपने आज के टॉपिक पे जाते हैं. ये मैंने इसलिए आपको बताया था कि मेन चीजें हैं हमारी जो हैं, हमने क्या किया, एक रिकैप था, रिकैप्चुलेशन था कि हमने क्या पढ़ा है और अभी हम क्या करने वाले हैं, आज तक हमने क्या कवर किया सिलेबस का. सो नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी हैव दिस वन ऑफ द फेमस एंड रोमांटिक पोइम्स ऑफ सर थॉमस मोरे. तो यूटोपिया आप देख पा रहे हैं मेरे राइट साइड में पिक्चर पे मैंने जो दिया है. हाँ, यूटोपिया की एक ऐसा कंट्री है जो कि आइलैंड है. सो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट यूटोपिया. तो यूटोपिया बाय सर थॉमस मोरे क्या है. यूटोपिया was written by Sir Thomas More in 1516, is a political and social satire that critiques 16th century European society. यूरोप की सोसाइटी जो थी उसको क्रिटिक करता, क्रिटिसिज्म करता है उसकी हर एक इवल चीज पे, हर एक बुराई पे. तो ओरिजिनली इन लेटन, दिस पोइम वाज ओरिजिनली इन लेटन. द बुक रिप्रेजेंट्स एन इमेजिनरी आइलैंड, एक ख्याली आइलैंड है, वेयर सोसाइटी फंक्शंस आइडियल.
जहाँ पे सोसाइटी जो बहुत ही आइडल तरीके से, एक गुड हेल्दी तरीके से जो गवर्नेंस वहाँ पे होती है, और जिसका नाम क्या दिया गया है, यूटोपिया। अब एक्चुअली यूटोपिया जो है एक ब्लूप्रिंट है थॉमस मोरे की तरफ से कि किस तरह की स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, किस तरह का वहाँ का लॉ होना चाहिए, और किस तरह से लोगों की के साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस तरह का जस्टिस प्रवेल होना चाहिए सोसाइटी में। तो इस चीज के लिए उन्होंने काफी एक अच्छा दो बुक्स, तो उसने दो बुक्स लिखी हैं। मोरी ही यूजेस एलिगरी टू एड्रेस करप्शन, इनइक्वालिटी एंड मॉरल डिके, जो उस वक्त के यूरोपियन सोसाइटी में हो रहा था। द वर्क इज डिवाइडेड इनटू टू बुक्स। कितनी बुक्स हैं इसकी? दो बुक्स हैं। द फर्स्ट क्रिटिक्स यूरोपियन गवर्नेंस, सबसे पहली बुक में क्या दिया है, उसमें यूरोप का जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उस पे क्रिटिसिज्म किया जा गया है मोरे की तरफ से। उसकी सारी जो बुराइयां हैं वहाँ की, उनको दिखाया गया है। एंड द बुक सेकंड इज द फिक्शनल सोसाइटी प्लॉट। और दूसरी बुक जो है उसमें क्या है, एक फिक्शनल सोसाइटी, उसमें दिखाया गया किस तरह से गवर्नेंस होनी चाहिए, किस तरह से एक अच्छी सोसाइटी बन सकती है, कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एंड जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो है, एक सोशल सेटअप जो है, किस तरह से होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो एक ब्यूटीफुल आइलैंड में मैंने यहाँ पे दिया है अपने इस प्रेजेंटेशन में। तो एक आइलैंड पे है, और काफी अच्छा है, ग्रीनरी है, एक डेवलप्ड साफ सुथरा ये कंट्री है जिसको नाम यूटोपिया है। सो फ्रेंड्स, हम बात करें, बुक वाइज बात करें, तो बुक वन जिसमें क्रिटिक ऑफ यूरोपियन सोसाइटी है। तो सेटिंग ऑफ द बुक इज सेटिंग एंड कैरेक्टर्स, इसके क्या है, बुक इज स्ट्रक्चर्स एज ए डायलॉग बिटवीन। अब सबसे मेन चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये डायलॉग, इसमें इसमें नरेटर कौन है, हमें कहानी कौन सुना रहा है, कौन किसको सुना रहा है, कौन किसकी बात कर रहा है। सो फ्रेंड्स, देर आर थ्री इंपॉर्टेंट पीपल, इंपॉर्टेंट पर्सन है तीन। द बुक इज स्ट्रक्चर एज ए डायलॉग बिटवीन, तीन लोगों के बीच में डायलॉग होता है, सर थॉमस मोरे, पीटर गाइल्स एंड रफील आइथालोरी। कौन कौन से हैं? सर थॉमस मोरे जो हमारे नरेटर हैं, यहाँ पे नरेटर एंड द कैरेक्टर इन द बुक। वो एक चीज याद रखने की है, क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सी बुक में या कौन सा author है जो कि खुद नरेटर भी है और एक एक्टर भी काम करे, डबल रोल इसका है इसी काम में। तो यह है सर थॉमस मोरे हैं, और यूटोपिया में इनका ये डबल रोल है। तो उसके बाद है पीटर गाइल्स, तो ए रियल फ्रेंड ऑफ मोरे। और इसमें ये दो दो जो करेक्टर हैं, दोनों ही ये हकीकत में एक्चुअल एंड एक्चुअल करेक्टर्स हैं। आफ्टर दैट रफाइल हाइथालोडे जो है, ये एक फिक्शनल ट्रेवल, फिक्शन, एक बनावटी है, बनाया गया है। और रफेल की मदद से, एक जिस तरह एक आंख होती है हाकाई, इसकी आंख से, इसकी मदद से दिखाया गया सोसाइटी की, यूरोपियन सोसाइटी की भी जो इवल्स हैं, बुराइयां जो है, या इलीगलिटी जो है वहां पे, डिस्ट्रप्शंस जो है, उनको दिखाया गया है। तो सो राफेल हाइथोलॉजी बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस स्टोरी ऑफ यूटोपिया। सो हाइथोलो डे जो है एक फिक्शनल ट्रेवलर है, फिलासफर, ट्रेवलर एंड फिलासफर है, हु हैज विजिटेड यूटोपिया, जिसने यूटोपिया भी विजिट किया। एक्चुअली है क्या, फिक्शनल स्टोरी है, रिटन बाय सर थॉमस मोरे। तो उसमें दिखाया गया दो चीजों के एक बैलेंस दिखाया गया, एक कंपेरेटिव कंपेरेटिव इनका कंपेरिजन दिखाया गया है, डिफरेंसेस दिखाए गए कि इस सोसाइटी में, यूरोपियन सोसाइटी में क्या है, यूटोपिया में क्या चीजें, और किस तरह से यूटोपिया किस तरह से अच्छा है, और यूरोपियन सोसाइटी, यूरोपियन गवर्नमेंट जो कंट्री है, वो किस तरह से, उसमें क्या क्या बुराइयां हैं। सो द कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस इन एंट्werp। अब इंपॉर्टेंट बात लिखने वाली ये याद रखने वाली ये भी टॉपिक है कि कौन सी जगह थी, कहाँ पे इनकी बातचीत होती है, वो कहाँ पे हो रही थी, बेल्जियम कंट्री में। बेल्जियम में किस प्लेस पे, एंट्werp, ANTWR, एंट्werp। तो एंट्werp में हो रही थी ये बातें इनकी, जो कि बेल्जियम में है। वेयर रफाइल recounts his travels and observations about different society, जहाँ पे राफेल जो है, राफेल हाइथालोजी जिसका पूरा नाम है, हाइथालोजी जिसका पूरा, राफेल हाइथालोजी पूरा नाम है। तो ये स्टोरी सुनाते हैं, ये नरेट करते हैं, जितनी भी ये ट्रेवल्स जो हैं उनकी ऑब्जर्व जो किया उन्होंने, कहाँ पर,
चाहे वो हमने यूरोपियन कंट्रीज को देखा, उसके साथ कंपेयर किया, या डिफरेंसेस जो हैं यूटोपिया के या दूसरे कंट्री के, पर यहाँ पर खास कर जो बात हम करें किसी कर रहे हैं यूटोपिया। तो राफेल, हाँ, जो आइथोलॉजी का इंपॉर्टेंट करेक्टर इसलिए इस तरह से क्योंकि ये हमें वहाँ के बारे में बताते हैं। सो फ्रेंड्स, हम कुछ पॉइंट्स की मदद से कुछ चीज को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिटिक ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। पहली से क्या था, एक क्रिटिक है यूरोपियन सोसाइटी का। तो करप्शन एंड इंजस्टिस, हमने कुछ सब हेडिंग्स दिए हैं, तो हम पहले बात करते हैं करप्शन और इंजस्टिस क्या क्या। तो राफेल आर्ग्यूज दैट यूरोपियन गवर्नमेंट्स आर करप्ट, ड्राइन बाय ग्रीड, क्लास डिविजन्स एंड वार। ये बहुत सारी बुराइयां वहां पे, करप्शन है, हाँ, ग्रीड है, और डिवीजन है, सोसाइटी डिवाइडेड है, एंड वार, रेगुलर वार्स, वार पे फेथ करने वाले हैं। ही कंडेम्स हार्श पनिशमेंट्स फॉर थेफ्ट, चोरी की, जो चोरी पे जो थेफ्ट उनको हार्ड पनिशमेंट, उसको भी कंडेम करता है उसको। एंड वेयर थीव्स आर एग्जीक्यूटेड इंस्टेड ऑफ बीइंग रिहेबिलिटेड, ये उसको ये कहता है कि ये चीज बुरी थी, क्योंकि हाँ, अगर किसी ने गलती की, चोरी की है, तो उसको एग्जीक्यूट किया जाता, उसको फांसी दी जाती थी, मार दिया जाता। तो ऐसा नहीं किया इसके बाद, तो क्या होना चाहिए, इसको रिहेबिलिटेट करना चाहिए था। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी लीड्स टू इनइक्वालिटी, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी एक इवल बताई गई है, मेकिंग द रिचर रिचर एंड द पुअर पुअर। तो ये तो सही बात है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से क्या होता है कि अमीर जो अमीर बनता जाता है, गरीब जो गरीब होता जाता है, क्योंकि अमीर के पास फैसिलिटी आती जाती हैं, और गरीब हमेशा यूज टू रहता है। सो नेक्स्ट, रोल ऑफ फिलासफर्स। तो इसमें क्रिटिक किया है थॉमस मोरे ने कि रोल ऑफ फिलासफर्स क्या होना चाहिए। मोरे एंड गाइल्स आर्ग्यू दैट वाइज फिलासफर शुड एडवाइज किंग्स। अब गाइल्स और मोरे दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों रियल करेक्टर हैं। तो ये बात करते हैं कि फिलासफर्स उनको क्या करना चाहिए, तो दे शुड एडवाइज किंग्स। राफाइल agrees, stating that politicians are too corrupt to listen to reason। वो रीजन की बात नहीं करते, किसी हकीकत पे नहीं जाते, वो हमेशा मिस अप्रोप्रिएट करते, अप्रोप्रिएशन करते हैं हर चीज की। तो ही बिलीव्स दैट ए जस्ट सोसाइटी कैन ओनली बी बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच रादर देन रिफॉर्मिंग ए ब्रोकन सिस्टम। वो कहता है ये टूटे फूटे सिस्टम को मेंड करने से नहीं होगा, बल्कि इसको क्या करना है, स्क्रैच करना है, सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए, और दोबारा से सोसाइटी की एक न्यू ये बुनियाद डालनी चाहिए। सो रोल ऑफ फिलासफर्स के बारे में ये बात की गई है कि उनको एडवाइस करना चाहिए किंग्स को। नेक्स्ट, इन द सेकंड बुक, अब पहली बुक में हमने क्या किया, क्रिटिसिज्म किया, हमने क्रिटिक किया था एक थॉमस मोरे ने, किसके बारे में, सबसे पहले तो करप्शन या गवर्नमेंट के सिस्टम जो होता है, इंजस्टिस जो होता है, उस पर क्रिटिसिज्म किया। उसके बाद रोल ऑफ फिलासफर्स की हम दिखाया, इसकी मदद से थॉमस मोरे ने कि क्या क्या उनका होना चाहिए था, और इस सोसाइटी में क्या करना चाहिए, इस सोसाइटी को बिल्ड अप करने से क्या करना चाहिए, उसको स्क्रैच करना चाहिए रादर देन फार्मिंग ब्रोकर सिस्टम। तो इस तरह से हम बात करें कि नेक्स्ट बुक की, तो सेकंड बुक में क्या किया गया है वहां पे। अब नया जो हमारा एक इमेजिनरी जो नया एक कंट्री जो है बनाया गया है, ख्याली दुनिया में जो बनाया है, तो इसकी बात करें, उसका नाम क्या है, यूटोपिया। यूटोपिया मीन्स नो वे, कोई जगह नहीं है, पर ये क्या ख्याली चीज है। पर देखो, अब इस तरह की एक विजन रखा, एक ब्लू प्रिंट बनाया है कि यूटोपिया जो है एक अच्छा देश जो है, जहाँ पे हर चीज प्रॉपर फंक्शन कर रही है, वो किस किस्म का देश होना चाहिए, किस किस्म का पॉलिटिकल सेटअप, किस किस्म की चीज किस्म का वहाँ का रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, किस किस्म की वहाँ पे सोशल बिहेवियर सोसाइटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें के बारे में कि राइट साइड में कितना बहुत ही अच्छा ये शहर है यूटोपिया जिसका नाम है। तो इन बुक टू, राफेल गिव्स a detailed account of the island of यूटोपिया। ये आइलैंड जो है, जजीरा जो है यूटोपिया का, उस पर डिटेल्ड एक व्यू अकाउंट दिया गया है, कवरिंग इट्स जियोग्राफी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, लॉज, रिलीजन एंड डेली लाइफ। इस सब चीज के बारे में बुक टू में थॉमस मोरे ने बात की है। यूटोपिया जो कि एक अच्छा कंट्री बताया गया है कि किस किस्म का सेटअप होना चाहिए। मान लो ये एक ब्लू प्रिंट है, गाइडलाइन, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं ये एक गुड गवर्नेंस के लिए। सो
अब इसी बुक टू में क्या क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ यूटोपिया, यूटोपिया के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर ने यहाँ पे बात में बताने की कोशिश की है कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ यूटोपिया, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। अब जियोग्राफी आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे, सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप कितना एक अच्छा इस ज्योग्राफिकल एरिया है। और अब इसकी हिस्ट्री की बात, तो यूटोपिया इज ए क्रीसेंट शेप्ड आइलैंड। किस तरह का है, जैसे क्रीजेंट होता है उसकी शक्ल का ये आइलैंड है, जजीरा है। 200 माइल्स अक्रॉस, सराउंडेड बाई ए सी। लगभग 200 माइल्स इसका एरिया है, और सराउंडेड बाई क्या है, सी है, समुद्र से घिरा हुआ है। आइलैंड है, बीच में समुद्र के बीच में एक जगह है। इट वॉज ओरिजिनली ए पेनासुला बट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन आइलैंड बाई इट्स फाउंडर किंग यूटोपस। अब इसका फाउंडर जो किंग, जो इसके नाम से इसका नाम यूटोपस बड़ा, यूटोपिया बड़ा है, तो किंग यूटोपस था जिसने क्या किया, ये एक पेनिसुला था। पेनिसुला क्या होता है, जो कि तीन जगह पर तरफ से एक से पानी से घिरा हो, बट एक तरफ से दूसरी लैंड के साथ जुड़ा, उसको मतलब पेनिसुला। बट ये जो किंग यूटोपस जो था उसने चाहा कि नहीं, इसको मैं, मुझे टोटली आइलैंड चाहिए। आइलैंड क्या होता है, जो बिल्कुल पानी के बीच में हो, चारों तरफ से पानी के बीच में हो। तो सो हु डग ए कैनाल टू सेपरेट इट फ्रॉम द मेनलैंड, इसलिए इस तरह से मेनलैंड से सेपरेट करने के लिए उसने क्या किया, एक नहर खोदी, एक बड़ा, बहुत बड़ी नहर खोदी, जिससे क्या हो गया कि इसके बीच में ये भी पानी से घिर गया, पूरा ही पानी से, चारों तरफ से पानी आ गया। तो सो हमने देखा कि यूटोपस किसके नाम से, यूटोपिया किस चीज चीज के नाम से देश का नाम रखा है, पड़ा है, किंग यूटोपस की वजह से। और पहले ये क्या था, एक पेनिनसुला था, और क्रिजेंट शेप ये कंट्री है। 200 माइल्स इसका एरिया है, सराउंडेड बाई सी है। और यूटोपस ने क्या किया, कैनल, इसको सेपरेट करने, पेनिनसुला से इसको टोटली आइलैंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, जो एक साइड जो जुड़ी हुई थी बाकी लैंड के साथ, दूसरे से उसको बीच में काट के क्या किया, कैनल खोद के क्या कर दिया, को भी पानी का निकास वहां से कर दिया। और अब क्या हो गया, पानी, ये यूटोपिया जो है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सो इट बिकम्स ए आइलैंड। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ यूटोपिया की में हम बात करें, गवर्नमेंट एंड लॉज की। अब यहाँ की गवर्नमेंट किस तरह की है, लॉज किस तरह है। तो यूटोपिया इज ए रिपब्लिक विद इलेक्टेड ऑफिशियल्स। क्या है, रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक क्या होता है, जिसका हेड प्रेसिडेंट होता है। तो ईच सिटी इलेक्ट से फाइल हु हेड्स द ग्रुप ऑफ 30 फैमिलीज। अब हर एक एरिया से क्या है, 30-30 फैमिलीज, कितना कितना अच्छा सेटअप किया, जैसे हम कहते हैं सुपर 30। तो इन्होंने एक सुपर 30 की यहाँ पे स्कीम लगाई है कि 30-30, 30-30 फैमिलीज का एक हेड बनाया गया। और ये जो हाइलार्चिस हैं, इलेक्ट प्रिंस, ये प्रिंस को चुनते हैं। अब 30 फैमिलीज का एक आ गया हाइलार्च। और इन फाइलार्च ये मिलके क्या करते हैं, प्रिंस को चुनते हैं, हु रूल्स फॉर द लाइफ अनलेस सस्पेक्टेड ऑफ टाइमिंग। वो पूरी लाइफ, जिंदगी भर अपने रूल करता है। ऐसा कि अगर कहीं टाइरनी ना हो जाए, कहीं कोई जंग जुग वगैरह में कहीं मारा ना जाए, या कुछ और कहीं हमला ना हो जाए उस पर। तो इस तरह से वो प्रिंस जो है पूरी उम्र भर, ये जिंदगी भर हुकूमत करता है। लॉज आर सिंपल एज यूटोपियंस बिलीव ए जस्ट सोसाइटी नीड्स फ्यू रूल्स। और यूटोपिया जो है, इसमें यूरोप की तरह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉज नहीं, कि फलानी चीज करोगे तो फलाना होगा, ये करोगे तो वो होगा, इसके लिए ऐसे करना, ये है वो है। तो इन्होंने सिंपल रूल रखे। सिंपल रूल क्या है कि हर एक आदमी जो है बराबर है, उसके लिए सिंपल से रूल होना चाहिए, क्योंकि इस सोसाइटी में क्या है, बुराई नहीं है, बुरे लोग नहीं है, क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं है, इनजस्टिस नहीं है। तो इसलिए फ्यू रूल्स, थोड़े से रूल रखे हैं। देर आर टू लायर्स, सिर्फ दो लायर्स हैं। डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड थ्रू रीजनिंग। और डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल किए जाते हैं, रीजन पे जाते हैं, कि क्या चीज है, कहाँ पे, वहीं पे उसको खत्म किया जाता है उन चीजों को। ज्यादा लंबी छोटी सलाह नहीं होती। नो डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, प्रॉपर्टी। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ यूटोपिया में इकोनॉमी और प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो देर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। कॉमन है हर चीज, किसी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। एवरीथिंग इज owned collectively। हर चीज हर किसी की। ऑल फूड एंड गुड्स आर स्टोर्ड इन पब्लिक वेयर हाउसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज नीडेड। जब जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर सकता है हर कोई, और नहीं जरूरत है तो घर में लेना नहीं, ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन विद एवरीवन स्पेंडिंग एट लीस्ट 2 years फार्मिंग। लगभग हर किसी को 2 years फार्मिंग करनी ही करनी है।
ये नहीं कि कोई सिर्फ बिजनेस ही करेगा, कोई सिर्फ खेती बाड़ी करेगा, कोई सिर्फ मजदूरी करेगा, कोई उसमें तो इस तरह से कि एक टर्म है कि 2 साल हर किसी को एग्रीकल्चर में लगाने ही लगाने हैं। तो क्योंकि वो मेन उनका ऑक्यूपेशन है। गोल्ड एंड सिल्वर आर कंसीडर्ड वर्थलेस। और इस सोसाइटी में, यूटोपियन सोसाइटी में, सोना चांदी पे कोई ज्यादा जोर नहीं, वो वर्थलेस है, बेकार है, कोई कीमत नहीं मानी जाती। यूज फॉर चैम्बर पार्ट्स एंड चेन्स फॉर, तो सिर्फ ये चेन्स या सेल्स की या पार्ट्स बर्तन वगैरह बनाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड या सिल्वर का। सो ये वर्थलेस हैं और इन पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। लो, नो वी हैव यूटोपियन वैल्यूज। अब यूटोपिया जो के बारे में हमने पढ़ा, क्या क्या चीजें वहाँ पे, क्या सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम कैसा है, जियोग्राफी कैसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा, सोसाइटी कैसी है। तो कॉमनली वो यूज करते हैं अपनी जो भी चीजें हैं, उनके पास है, फैसिलिटीज हैं। सो अब यूटोपियन वैल्यूज की बात करें हम, तो वर्क एंड लिटरेचर, वर्क एंड लेजर। वर्क एंड लेजर में क्या है? सिटीजन वर्क ओनली 6 आवर्स। अगर यूरोपियन सोसाइटी की बात करें तो 12 12 22 22 12 12 घंटे वहां पे काम होता है, लेकिन ये इसमें यूटोपिया में क्या है? सिटीजन वर्क ओनली 6 आवर्स ए डे। एक दिन में 6 आवर काम करेंगे, स्पेंडिंग लेजर टाइम ऑन रीडिंग। तो ज्यादातर टाइम किस पे लगाते हैं वो? लेजर टाइम। लेजर मीन्स वो टाइम जिस वक्त आपको कोई काम नहीं है दूसरा करने के लिए, तो उस टाइम में वो रीडिंग करते हैं, फिलासफी को पढ़ते हैं, एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, और अपनी इंप्रूवमेंट करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं। एजुकेशन इज हाईली वैल्यूड, और एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज है जो हमारी आंखें खोलती है, हमें अंधेरे से, डार्कनेस से एक ब्राइटनेस में लाते हैं। तो इस तरह से एजुकेशन की बहुत ज्यादा वैल्यू है। विद सिटीजन स्टडिंग साइंस, लिटरेचर एंड फिलासफी। और यहाँ पे क्या है, सिटीजन को ये क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? वो साइंस भी पढ़ते हैं, लिटरेचर भी पढ़ते हैं, फिलासफी भी पढ़ते हैं, ताकि उनमें गुड वैल्यूज आ जाए, आर्ट आ जाए, वो एक प्रोफेशनल लोग बने। आफ्टर दैट सेकंड वैल्यू वी हैव सोशल स्ट्रक्चर। दूसरों का सोशल स्ट्रक्चर है, फैमिलीज आर पैट्रियार्कल। फैमिलीज क्या है? पैट्रियार्कल हैं। विद द एल्डेस्ट मेल एज हेड, उनका उनके घर में जो बड़ा हेड होता आदमी, मेल जो है वही घर का हेड होगा। मैरिज आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, शादियां भी की जाती हैं। कपल्स मस्ट सी ईच अदर नेक्ड बिफोर मैरिज टू अवॉइड डिसेप्शन। कोई कमी ना, कोई बाद में कोई धोखाबाजी ना हो रहे, कोई किसी को शक ना रहे, इसलिए दोनों जो है, मेल फीमेल जो है, जो शादी के एग्रीमेंट में बांधना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे को नेक्ड भी देख सकते थे। तो डाइवर्स इज अलाउड बट डिसकरेज्ड। डाइवर्स हो सकता था, पर ये नहीं कि डाइवर्स करते ही जाए सारे। इसको एनकरेज नहीं बल्कि डिस्करेज किया गया था कि डाइवर्स फिलहाल होना नहीं चाहिए। होता था, ऐसी बात नहीं, जब जरूरत पड़ती होता है। ये किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं? यूटोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। एंड थर्डली वी हैव द रिलीजन एंड मॉरलिटी। अब व्हाट इज द रोल ऑफ रिलीजन एंड मॉरलिटी देयर? तो यूटोपिया इज रिलीजियसली टॉलरेंट। रिलीजन के मामले में टॉलरेंस है, इसमें सबर है, कोई झगड़ा नहीं रिलीजन के नाम पे। विद मल्टीपल रिलीजन्स एग्जाइटिंग, जिसमें कि बहुत सारे मैक्सिमम मल्टीपल रिलीजन्स हैं, सिंगल रिलीजन सोसाइटी नहीं है। एथिस्ट्स आर अलाउड बट नॉट रिस्पेक्टेड बिकॉज दे लैक ए मॉरल फाउंडेशन। एथिस्ट जो होते हैं, जो एक ही धर्म को मानने वाले होते हैं, उनको अलाउ तो किया जाता है, बट ये रिस्पेक्ट नहीं कि तुम एक ही काम करो सिर्फ। क्योंकि ऐसे लोग जो कि क्या करते हैं, उनको क्या किस चीज की कमी होती है? मॉरल फाउंडेशन नहीं बना सकते वो। सो एथिस्ट्स को एनकरेज नहीं किया जाता, उनको उनको रेस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। तो प्रीस्ट्स आर इलेक्टेड बेस्ड ऑन वर्च्यू, नॉट बर्थ राइट। तो प्रीस्ट जो है उसके वर्च्यूज पे, उसकी अच्छाइयां उसमें जो है, गुड वैल्यूज जो है, रिलीजियस गुड वैल्यूज जो है, तो उस पे, उसकी बेस पे उनको चुना जाता था, ना कि बर्थ, बाई बर्थ के हिसाब से। सो नो, लेट अस डू सम एनालिसिस ऑफ यूटोपिया। तो देर या इसमें मैंने कुछ सब हेडिंग की मदद से फिर इसको एनालाइज करने की कोशिश की है, ताकि अ, हम सब, आपको, हमें सबको सही तरीके से एक समझ आए इस चीज की कि क्या क्या चीज है। तो सब हेडिंग्स में हमें क्या किस बेस पे किया है कि जैसे पहला नंबर है पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है, फिर रिलीजियस टॉलरेंस है, ह्यूमनिज्म है, और आगे भी हम करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म।
तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म क्या है? मोर क्रिटिक्स यूरोपियन फेडरलिज्म, करप्शन एंड द ग्रीड ऑफ रूलर्स, यूटोपिया इज ए कंस्ट्रक्ट टू शो यूरोस फ्लॉज। तो जो पॉलिटिकल जो भी वहां पे फ्लॉज हैं, कमियां हैं, ये सारी इसमें दिखाई गई, जैसे ग्रीड है, फ्यूडल सिस्टम है, करप्शन है, ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। इसमें यूरोपियन सोसाइटी, यूरोपियन फेडरलिज्म की बात की। एंड रिलीजियस टॉलरेंस, तो यूटोपिया प्रमोट्स रिलीजियस फ्रीडम अनलाइक 16th सेंचुरी यूरोप। जैसे कि 16वीं सदी में यूरोप में ऐसी बुराइयां जो फ्लाज पाए गए थे, लेकिन यूटोपिया में क्या है? वहां पे रिलीजियस टॉलरेंस है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, एंड वेयर heretics were prosecuted. However, atheists are looked down upon, showing more personal bias. और जो एथिस्ट हैं उनको लुक डाउन किया जाता है, उनको ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती किसमें? यूटोपियन सोसाइटी में। एंड ह्यूमनिज्म मोर एम्फसाइजेस रीजन, मोरे एम्फसाइजेस रीजन, मोरे जो है वो रीजन पे ज्यादा जोर देते हैं, एजुकेशन पे जोर देते हैं, एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। यूटोपिया वैल्यूज इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस एंड मॉरल फिलोसफी, रिफ्लेक्टिंग प्लेटोज रिपब्लिक। तो प्लेटो की रिपब्लिक की तरह प्लेटो की जो लिखी हुई बुक है जिसका नाम रिपब्लिक है, जिसमें भी बहुत सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, एक गुड सोसाइटी के लिए, गुड कंट्री के लिए, गुड पॉलिटिकल सिस्टम, गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, गुड लीगल सिस्टम, तो जस्टिस सिस्टम। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो प्लेटो की रिपब्लिक से भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिलती है इस सोसाइटी में, किसमें? यूटोपियन सोसाइटी में, जो थॉमस मोरे की लिखी हुई। नेक्स्ट वी हैव यूटोपियन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। तो अब यूटोपियन जो कम्युनिज्म, कम्युनिज्म कॉमन जो चीजें, एंड सोशलिज्म क्या है? द रिजेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिजेक्ट किया गया इसने, कॉमन रखी हर चीज, एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इन यूटोपियन रिजेंबल्स सोशलिस्ट आइडियाज। और इससे क्या पता चलता है हमें? एक सोशलिस्ट समाजी आइडियाज हैं, और गुड सोसाइटी है जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इसको उस पे जोर रिजेक्ट किया गया है, और इकोनॉमिक इक्वालिटी पे जोर दिया है। However, More was a Catholic and did not support extreme socialism in real life. लेकिन अगर बात की जाए तो मोरे खुद जो है, थॉमस मोरे जो है, तो कैथोलिक हैं, रिलेटेड टू चर्च हैं, एक रिलीजियस पर्सन है, एंड डिड नॉट सपोर्ट एक्सट्रीम सोशलिज्म, लेकिन ज्यादा सोशलिज्म को भी पसंद नहीं करते हैं। कौन? थॉमस मोरे जो राइटर हैं और जो नरेटर भी है। नेक्स्ट वी हैव एम्बिग्यूटी एंड आयरनी। अब एम्बिग्यूटी क्या है इसमें, आयरनी क्या है, क्या होता है और क्या बताया जाता है? तो द नेम यूटोपिया मीन्स नो प्लेस, जिसमें हमने पहले बताया, यूटोपिया मीन्स का मतलब क्या होता है? नो प्लेस, कोई जगह नहीं है, ख्याली दुनिया, ये ख्याली देश जो है, यूटोपिया जो कंट्री बनाया एक ब्लू प्रिंट है किसी एक अच्छी कंट्री को बताने के लिए। इस तरह से क्या है? एक ख्याली दुनिया है, एक फिक्शनल टाउन है, फिक्शनल कंट्री है यूटोपिया। तो द नेम यूटोपिया मीन्स नो प्लेस, इम्प्लाइंग दैट सच ए सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट। और इसका कहने का ये भी मतलब हो सकता है कि ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये क्या है? फिक्शनल सोसाइटी है। द कलेक्टर राफाइल हाइथोलोडेज नेम मीन्स स्पीकर ऑफ नॉनसेंस। इट मीन, जो है करेक्टर राफाइल हाइथोलोडेज की, उसका नाम का मतलब क्या है? कि स्पीकर ऑफ नॉनसेंस, ऐसा स्पीकर जो ना होने वाली बातों की बात, नॉनसेंस की वाली बात करता है। तो सुजेस्टिंग दैट हिज आइडियाज में बी अनरियलिस्टिक, जिससे हमें ये सुजेशन मिलती है कि उसका आइडिया जो वो जो कह रहा है वो रियल नहीं हो सकते हैं, वो अनरियलिस्टिक है। मूरे डज नॉट फुली एग्री विद यूटोपिया सिस्टम। और मूरे खुद जो है, हालांकि उन्होंने कहानी लिखी है, पर वो खुद भी इस चीज पे शक करते, सस्पेक्ट कि क्या ऐसा कोई देश हो सकता है यूटोपिया में जैसी अच्छाइयां बताई गई हैं? तो इस तरह वो फुली एग्री नहीं करते हैं। मेकिंग द बुक ए हार्टफुल एक्सपेरिमेंट रादर देन ए रियल प्रपोजल। इस तरह से जिसकी वजह से इनका खुद का, राइटर का खुद का जिसमें जो शक है, सस्पेक्शन है कि ऐसा कंट्री क्या हो सकता है कभी जिसमें ये सारी इतनी अच्छाइयां हो, तो इससे हमें सोचने पे मजबूर करता है हमारे। और ये एक थॉटफुल एक्सपेरिमेंट होता है कि रादर देन रियल प्रपोजल, लगता है कि ये एक रियल प्रपोजल नहीं बल्कि ये क्या है? एक थॉटफुल एक्सपेरिमेंट। इस तरह से मूरे की राइटिंग स्टाइल है। सो फ्रेंड्स, हमने यूटोपिया के बारे में
एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट चीजें इसमें पढ़ी, प्लस हमने एनालिसिस किए दोनों के, यूरोपियन कंट्री के भी और यूटोपिया के भी, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस था, या क्या क्या दोनों में कैरेक्टर्स पाए जाते थे, क्या किस में अच्छाई थी किस में बुराई थी, कौन सी थी। और लास्ट में हमने पढ़ा कि जो हमारे नरेटर जो हैं थॉमस मोरे, जो खुद सस्पेक्ट करें कि क्या कोई ऐसी सोसाइटी हो सकती है, और जो रफेल जो, हाँ थलोडे जो है, तो उनका भी मतलब क्या कि एक नरेटर ऑफ नॉनसेंस है। इस तरह से इट मीन्स जो वो कहानी उसने हमें सुनाई यूटोपिया के बारे में जो बताया, तो हो सकता है वो भी क्या हो, नॉनसेंस हो। तो इस तरह से नरेटर खुद इस पे अपनी लिखी हुई कहानी की जो है उसमें लास्ट में ये बताते हैं कि मुझे खुद भी शक है कि क्या ऐसी कोई सोसाइटी शायद हो कभी। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूटोपिया। तो एक बहुत ही अच्छी कहानी है, अच्छी स्टोरी थी, अच्छी पॉइंट थी। सो फ्रेंड्स, हाँ हम एज यूजुअल जैसे मैं पहले भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक ब्लूप्रिंट या एक सैंपल आपके सामने रखता हूँ कि यूजीसी के नेट नेट के या किसी और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं जिस पैटर्न पे आते हैं, वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो भी रीडर्स उनको इस चीज के से वाकिफित हो कि व्हाट कम्स देयर इन द एग्जाम। सो ताकि हमें पता चले कि क्या किस किस क्वेश्चन के आ सकते हैं। तो सो फ्रेंड, जो पिछले कुछ क्वेश्चन इसमें आए हैं एग्जाम में, मैं कुछ वो या कुछ एक पैटर्न कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक था हमारा यूटोपिया, इम्पॉर्टेंट वर्क था थॉमस मोरे का। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या पीवाईक्यू शॉर्ट में कहते हैं, ऑन यूटोपिया। इस पे क्या क्या प्रीवियस ईयर्स में जो जो क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है, हु इज द मेन ट्रेवलर एंड नरेटर इन यूटोपिया। अब देखियो, मेन ट्रेवलर कौन है और नरेटर कौन है यूटोपिया में। अगर हम स्टोरी के नरेशन की बात करें, तो स्टोरी का नरेटर तो हमारे थॉमस मोरे हैं, खुद बता रहे हैं। लेकिन अब ये इनके साथ किसने नरेट किया, थॉमस मोरे के साथ जो राइटर हैं उनके साथ किसने नरेट किया, किसने उनको बताया एज ए ट्रेवलर। तो एज ए ट्रेवलर थिंकिंग की यहाँ पर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं हम लोग कि ऐसा ना हो कहीं थॉमस मोरे को करने हमें ठीक कि हाँ जी वही तो नरेटर था, बट यहाँ पे पूछा किस तरह से, हु इज द मेन ट्रेवलर। क्या पढ़ा है, मेन ट्रेवलर, तो मेन ट्रेवलर कौन, रफाइल हाइथालोडे। तो इट मींस हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, पीटर गाइल्स भी नहीं है, थॉमस मोरे ये तो राइटर हैं, और ये हमें कहानी सुना रहे हैं, ये नरेटर किस लिए, हमारे लिए। लेकिन स्टोरी का नरेटर कौन, स्टोरी में नरेटर कौन है, राफेल हाइथालोडे। यही एक मेन ट्रेवलर है जो हमें कंट्रीज के बारे में वक्फी वक्फी दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वही नरेटर है मेन। सो पहले नंबर पे हमारा ए पार्ट था थॉमस मोरे। दूसरा है पीटर गाइल्स, पीटर गाइल्स तो नहीं, पीटर गाइल एक रियल फ्रेंड है इनका थॉमस गाइल का। लेकिन अब मेन रेटर कौन है यहाँ पे, रफाइल हाइथालोडे। ठीक है, तो निकलो मैकॉली, इसके बारे में पढ़ा नहीं इसमें स्टोरी में। हमारे पास तीन कैरेक्टर थे, तीन में से कौन है मेन ट्रेवलर। अगर ट्रेवलर की बात की जाए तो कौन है, रफाइल हाइथालोजी है। और सिर्फ पूछेंगे कि हु इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी यूटोपिया, तो तब तब क्या है, तब हमारा कौन सा बोले। लेकिन इसमें क्वेश्चन, इसमें आंसर कौन सा आएगा, क्योंकि मेन ट्रेवलर कहा गया है, मेन ट्रेवलर एंड नरेटर, तो ये दोनों की चीजें किस में थी, खासियतें किस में थी, रफाइल हाइथालोजी। इट मींस करेक्ट आंसर इज रफेल हाइथालोजी। सो क्वेश्चन नंबर टू, वी हैव क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ यूटोपियन सोसाइटी। अब देखिए यूटोपियन सोसाइटी में क्या नहीं था, इट मीन्स हमने देखना है जो था वो हमारा आंसर नहीं है, और जो नहीं था वो हमारा आंसर है। देखो, बहुत ही उल्टे ढंग से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा ना हो हम लोग क्या करते हैं जल्दी में, हम ऐसा करते हैं कि हाँ जी जो फीचर था वही लिख देते हैं। तो नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, विच आर फॉलोइंग नॉट ए फीचर। इस चीज पे ध्यान देना, क्या लिखा है, नॉट ए फीचर ऑफ यूटोपियन सोसाइटी है। तो नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये क्या था, ये फीचर था उसका, ये भी नहीं आएगा। क्या पूछा हमें, जो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ए पार्ट हमारा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये ऑप्शन है वहां, फीचर है वहां का। स्लेवरी एग्जिस्टेंस, तो स्लेवरी एग्जिस्ट करती है वहां, स्लेवरी उसमें है। अब डेमोक्रेसी विद फ्री इलेक्शंस, अब देखो डेमोक्रेसी है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था वहां पे, रिपब्लिक है कंट्री वो। अब फ्री इलेक्शन भी होते हैं वहां, क्योंकि वो चुनते थे 30 पीपल पे एक
पेट्रॉक कुछ, उसके बाद 30 के 30 वो आगे मिलके क्या बनाते थे, प्रिंट्स बनाते थे। अब सिटीजन्स वर्क 12 आवर्स ए डे। तो देखो ये तीनों चीजें, फीचर्स जो थे यूटोपियन सोसाइटी के थे, ए भी था, बी भी था और सी भी था। अब देखिए डी वाली जो बात है, सिटीजन वर्क 12 आवर्स ए डे। लेकिन देखो यूटोपिया में कितने वर्क घंटे काम करते थे लोग? 6 आवर्स ऑनली। इट मींस ये सोसाइटी यूटोपियन की नहीं, तो ये बिकम्स आवर आंसर। यही डी पार्ट हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? सिटीजन वर्क 12 आवर्स ए डे, जो ये यूटोपियन वर्क, यूटोपियन में क्या करते थे लोग? सिर्फ 6 घंटे करते थे काम। इट मीन्स डी पार्ट हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरेरी मीनिंग ऑफ यूटोपिया इन ग्रीक? ग्रीक में यूटोपिया का मतलब क्या था? तो मैंने पहले बोला क्या था, नो प्लेस। यूटोपिया मीन्स नो प्लेस। परफेक्ट प्लेस भी नहीं है, हैप्पी प्लेस भी नहीं है, पोलिटिकल प्लेस भी नहीं है। यूटोपिया का मतलब क्या है लैटिन में? नो प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन यूटोपिया? कौन सी यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज की गई? तो लिटरेरी डिवाइस कौन, जैसे एपिक पोइट्री है ये? एपिक नहीं है, किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं है, किसी को प्रिंस की कहानी नहीं, किसी ब्रेवरी की कहानी नहीं है। इट मीन्स एपिक पोइट्री नहीं है। ट्रेवलॉग, हाँ ट्रेवल्स हैं, क्योंकि मेन हमारे जो कहानी सुनाने वाला राइफेल जो वो कौन है? एक ट्रेवलर है। और ये किसकी बात करें? ट्रेवल्स की बात कर रहे हैं कि कितनी कंट्रीज के कहाँ कहाँ घूमा। और उनमें से एक कंट्री की बात उसने की जो उसने विजिट किया था। किसने? राफेल ने यूटोपिया भी विजिट किया था, वहां का भी ट्रेवलर रहा है। तो ये ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग में क्या होता है? जिसमें ट्रेवल स्टोरीज होती, ट्रेवल्स के बारे में। आप कहाँ कहाँ पे जो होते हैं वहां के बारे में लिखते हो, तो दैट इज ट्रेवलॉग। तो ट्रेवलॉग है ये, ब्लैंक वर्स भी नहीं है, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी नहीं। ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, सिंपल आदमी ड्रामा बनाने नहीं है। तो इट मीन्स ये क्या है? ट्रेवलॉग है। तो ट्रेवलॉग बी पार्ट हमारा आंसर है, ट्रेवलॉग। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मोरेज स्टांस ऑन रिलीजियस टॉलरेंस इन यूटोपिया? तो मोरे जो यूटोपिया में उनका रिलीजियस के बारे में क्या स्टांस, क्या स्टैंड रिलीजन के बारे में? तो ही सपोर्ट्स कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम। वो कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम पे यकीन रखता है, पर नहीं, मोरे ने खुद कहा था वो क्या था? वो एथिस्ट था, खुद एक धर्म को मानने वाला पे ज्यादा यकीन रखता था। लेकिन फिर भी यूटोपिया में क्या था, वो पे सारे रिलीजन थे। पीपल रेस्पेक्ट ईच अदर। अथो इट मीन्स पहला पार्ट हमारा नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीटली जस्ट फ्रीडम सपोर्ट नहीं करता था। ही बिलीव्स ऑनली क्रिश्चियनिटी, ये भी नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियनिटी पे बिलीव नहीं करता था। ये भी आंसर नहीं है हमारा। ही बैन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, तो देखो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो पे हर किस्म के रिलीजियस जो प्रैक्टिस होती थी, हर कोई अपने रिलीजियस रिलीजन को मनाता था। इट मीन्स सी पार्ट भी नहीं है। तो ही स्पोर्ट्स टॉलरेंस बट कंसीडर्स एथिस्ट लेस ट्रस्टवर्दी। देखो ये पढ़ा था हमने, वो टॉलरेंस पे ज्यादा, बर्दाश्त पे ज्यादा जोर देता है, और कंसीडर करता है एथिस्ट को कम वो ट्रस्टवर्दी करता है। कि एथिस्ट जो होते हैं, जो सिंगल एक धर्म पे की विश्वास करने वाले, जो स्ट्रांच रिलीजियस पीपल होते हैं, जो सिर्फ अपने धर्म को माने, दूसरे को नहीं माने, तो वो क्या है, वो क्या है? ट्रस्टवर्दी, वो ट्रस्ट के काबिल नहीं होते, उन पे विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। सो डी पार्ट हमारा आंसर है। ही स्पोर्ट्स टॉलरेंस बट कंसीडर्स एथिस्ट्स लेस ट्रस्टवर्दी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज, विच रिनासा आइडियल इज रिफ्लेक्टेड इन यूटोपिया? अब देखो इनमें से कौन सा आइडियल जो हम हमें यूटोपिया जो इसकी हमने कहानी पढ़ी, एक जो हमारे आइडियल कंट्री था, एक इमेजिनेटिव कंट्री था, आइलैंड था। अब उसमें क्या चीज हमें रिफ्लेक्ट करती है इसमें से? तो फ्यूडलिज्म है वहां पे? फ्यूडल सिस्टम नहीं है। ह्यूमनिज्म, हाँ ह्यूमंस की बात करता है, ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। मोनार्की ये भी नहीं है। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म तो के तो खिलाफ है ये, क्योंकि कोई इन्हें कोई प्रॉपर्टी, सेल्फ प्रॉपर्टी रखने की बात ही नहीं की, प्राइवेट प्रॉपर्टी की पे बैन था। तो इट मीन्स इसका क्या आंसर है? ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म पे ये काम करते थे, जिनकी हर एक ह्यूमनिटी की सेवा करते हैं, मानते थे, इंसानियत को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज मोरे क्रिटिसाइज इन बुक 1 ऑफ यूट्यूब? बुक 1 में हालांकि उसने क्रिटिसिज्म किसका किया है? यूरोपियन कंट्री का, यूरोपियन सोशल स्ट्रक्चर का, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, गवर्नेंस का उसने क्रिटिसिज्म किया है बुक 1 में। पर उसने यूटोपिया का भी कुछ वहां पे, यूटोपिया के बारे में उसने थोड़ा सा कुछ क्रिटिसाइज किया है, पर वो क्या, वो हमने ढूंढना है। तो क्या है? तो लैक ऑफ रिलीजियस बिलीफ,
ऐसा तो नहीं है, उसने नहीं कहा कि रिलीजियस बिलीफ नहीं है, यूटोपिया में रिलीजियस बिलीफ है। अब करप्शन एंड सोशल इनइक्वालिटी इन यूरोप, तो करप्शन एंड सोशल इनइक्वालिटी इन यूरोप के बारे में उसने बात की है, तो इट मीन ये आंसर है इसका। हाँ, यूटोपिया की पहली वाली बुक में क्या उसने क्रिटिसाइज किया है कि करप्शन है और सोशल इनइक्वालिटी है यूरोप में, तो ये आंसर है इसका। तो डेंजर्स ऑफ टू मच डेमोक्रेसी ये नहीं है, इनएफिशिएंसी ऑफ साइंस ये भी नहीं है, तो लैक ऑफ रिलीजियस बिलीफ ये भी नहीं है, तो इट मींस सबसे ज्यादा उसने क्रिटिसाइज किया था बुक वन में यूरोपियन सोसाइटी के बारे में, वो था करप्शन एंड सोशल इनइक्वालिटी थी सोसाइटी। यही आंसर है हमारा बिल्कुल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया मैंने इसका। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूटोपियन गवर्नेंस, यूटोपियन गवर्नेंस के बारे में क्या ट्रू, क्या सच है। तो क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ें, दोबारा रिपीट करते हैं। विच आर द फॉलोइंग, इन जो ऑप्शंस हमारे पास दिए हैं चार, इनमें से विच आर फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूटोपियन गवर्नेंस। यूटोपिया के बारे में हमने देखना को मद्देनजर रख के हमने इन चीजों को पढ़ना है, देखना कि क्या वो वहां के बारे में ट्रू है। तो इट इज रूल्ड बाई ए मोनार्की, नहीं मोनार्की तो थी नहीं वहां पे। बी है, इट हैज इलेक्टेड ऑफिशियल्स चूजन बेस्ड ऑन मेरिट, तो ठीक है, ये बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट के बेस पे वो चुनते थे। जैसे हमने पढ़ा था कि कोई बाई बर्थ कोई वहां पे पोस्ट नहीं मिलती थी किसी को, नहीं चुना जाता था कोई, बल्कि उसकी वर्चूज पे, तो इट मीन्स वहां उसको मेरिट देखा जाता था। तो बी पार्टी इसका आंसर है। तो इट हैज कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम भी यूटोपिया में नहीं है। इट यूजेस मिलिट्री फोर्स टू एक्सपैंड टेरिटरी, नहीं वो जंगों पे विश्वास नहीं करते हैं, वो वार्स पे विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, कभी जब जरूरत पड़े तब ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, तब वो मिलिट्री का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो विश्वास जंगों पे नहीं रखते हैं, ज्यादातर वो नॉर्मलाइजेशन पे बात करते हैं, ज्यादातर वो बातचीत से मसले हल करने की बात करते हैं। सो यहाँ की हम बात करते हैं, इट हैज इलेक्टेड ऑफिशियल चूजन ऑन बेस्ड ऑन द मेरिट बेस, तो ये बी पार्ट इसका आंसर है, राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये जो यूजीसी बेस्ड मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिए थे, क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम यूट्यूब पे की बात करें तो लेट अस कंक्लूड अबाउट दिस और फंटेस्टिक वर्क, जो हमारा काफी बहुत ही फंटेस्टिक वर्क था, इसके बारे में हम कंक्लूड करें। तो कंक्लूजन क्या मिलता है हमें इस पूरी कहानी से को पढ़ने से, क्या कंक्लूजन मिलता है कि यूटोपिया इज ए कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोवोकिंग वर्क दैट क्रिटिसाइजेस यूरोपियन सोसाइटी while presenting an alternative vision। क्रिटिसाइज तो करता है, सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं किया उसने यूरोपियन सोसाइटी को, लेकिन ये अल्टरनेटिव दिखाया कि किस तरह से क्या होना चाहिए। अल्टरनेटिव कैसे दिखाया है, यूटोपिया की एक कंट्री, जो कि एक फिक्शनल कंट्री उन्होंने बताई है, जो आइलैंड है यूटोपिया, उसको दिखा के कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। इट मीन्स वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी हैं उनके, क्रिटिसिज्म के साथ साथ गाइड भी किया गया कि इस तरह क्या करना चाहिए, कि अगर ये खामियां ये गलतियां हैं तो इनको किस तरह से ठीक किया जाना चाहिए। तो इट रिमेन्ड रेलिवेंट टुडे, आज भी रेलिवेंट है। हर जगह पे ऐसी, क्योंकि हर जगह पे कमियां हैं, परेशानियां हैं, बैड थिंग्स हैं, इवल्स हैं सिस्टम में, तो उनको कैसे सुधारा जाए, तो आज भी इस तरह से ये रेलिवेंट है पूरी तरह से हर एक सोसाइटी में। तो इन्फ्लुएंसिंग डिस्कशन ऑन सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये सारी चीजें ये कवर करता है। इसलिए और ऐसी बात कहीं भी आती है जैसे सोशल जस्टिस की, गवर्नेंस की, इकोनॉमी की, या रिलीजियस टॉलरेंस की, तो ये एक यूटोपिया हमारे एक बिल्कुल प्रॉपर इसकी गाइडलाइंस बैठती है। तो मोरे एक्सप्रेसेस, मोरे यानी थॉमस मोरे एक्सप्रेसेस स्केप्टिसिज्म अबाउट वेदर सच ए सोसाइटी को रियली एग्जिस्ट। तो बात में हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ सस्पेक्ट भी करता कि क्या सचमुच में ऐसी सोसाइटी हो सकती है जिस तरह यूटोपिया है। ही एडमायर्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ यूटोपियन लाइफ बट क्वेश्चंस वेदर अबॉलिशिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी इज प्रैक्टिकल। तारीफ तो करता है यूटोपिया कंट्री की, यूटोपिया जो है, जो कि राफेल ने कहानी बताई, तो तारीफ करता है ठीक है, देश अच्छा है, इसमें अच्छी सुविधाएं, अच्छा उनका सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम अच्छा है, गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा है, लेकिन सस्पेक्ट, शक करता कि क्या ये ऐसा प्रैक्टिकल हो सकता है। और साथ में ये कहते हैं क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी जो अबालिश की, उन्होंने खत्म किया सिस्टम कि नहीं जी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये प्रैक्टिकल हो सकता है, क्या हकीकत में हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। द बुक एंड्स एम्बिग्यूअसली, इस तरह से एम्बिग्यूअस नेचर में, एक सस्पेंशन में ये बुक खत्म हो जाती है, लीविंग रीडर्स टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स वेदर यूटोपिया इज ट्रूली आइडियल। और ये हम लोगों पे छोड़ देते हैं रीडर्स पे कि क्या सच में यूटोपिया एग्जिस्ट करता था, क्या वो
ट्रूली बिल्कुल सही तरीके से एक आइडियल स्टेट था, एक वेलफेयर स्टेट था, एक गुड गवर्नेंस स्टेट था, जहाँ पे जस्टिस था, जस्टिस मिलता था, जहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन थी, इक्वल राइट्स थे, और कॉमन हर चीज थी। क्या ऐसा हो सकता है? और जस्ट इन अनरियलिस्टिक ड्रीम, या फिर ये किसी का एक अनरियल, किसी का झूठा ख्वाब है। तो सो इस तरह से ये कंक्लूजन में, हमें कंक्लूजन में यही चीज मिलती है देखने को। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। ये था हमारा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और हाँ, ऐसी चीजें जब हम देखते हैं पार्टनर, खासकर स्क्रीन पे साथ में ऐसे चित्र हो, ऐसे पिक्चर्स हो, लिटोग्राफी साथ में हो, तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। और एक सीक्वेंस मिल जाती है, एक लिंकिंग हमारे पास सोर्सेस हो जाते हैं कि किस तरह से क्या हुआ, कि कैसी सोसाइटी थी, कौन सी थी। तो फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और इसको तैयार करने में मुझे काफी काफी टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, आपका शुक्रिया आप वॉच करने के लिए। इसके साथ में ही प्लीज लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें मेरी वीडियोस को हर किसी के साथ, अपने लिंक्स के साथ, कॉन्टेक्ट के साथ, ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं। एंड फाइनली फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि ये नया चैनल है, ग्रोइंग चैनल है। तो अ, अच्छी तरह से इसको पढ़ें, रीड करें, और कहीं पे और किसी चीज़ का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, हमने रेनेसा का एज ऑफ रेनेसा हमने शुरू किया, या जिसको हम एलिजाबेथन एज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, या जो कुछ आप चाहें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।